लूत अब्राहम का भतीजा था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपने परिवार और देश को छोड़कर कनान देश की ओर चलने का आदेश दिया, तब लूत भी उसके साथ गया। ईश्वर की आशीष से अब्राहम और लूत दोनों की संपत्ति, पशुधन और नौकर चाकर बहुत बढ़ गए। जल्द ही जमीन उनके लिए छोटी पड़ने लगी, चरवाहों में झगड़े होने लगे और अंततः अब्राहम और लूत ने शांति से अलग होने का निर्णय लिया। अब्राहम ने लूत को पहले चुनने का अधिकार दिया। लूत ने यरदन की उपजाऊ घाटी को चुना, जो सोदोम और अमोरा जैसे समृद्ध नगरों से घिरी थी। यह भूमि हरी भरी और जल से भरी थी, पर वहां के लोग परमेश्वर के दृष्टिकोण में अत्यंत पापी और भ्रष्ट थे। लूत ने भौतिक समृद्धि को प्राथमिकता दी और सोदोम शहर में जाकर बस गया। स्वर्गदूतों का आगमन और चेतावनी। समय बीतता गया और सोदोम तथा अमोरा का पाप चरम सीमा तक पहुंच गया। उनका अन्याय, दुराचार और क्रूरता आसमान तक पहुंचने लगी। परमेश्वर ने न्याय का निर्णय लिया और 2 स्वर्गदूतों को सोदोम भेजा ताकि वे नगर की दशा को देखें और लूत को बचाकर ले जाए। जब ये स्वर्गदूत सोदोम पहुंचे तो लूत नगर के द्वार पर बैठा था। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। वह उनके पास गया, दंडवत किया और आग्रह किया कि वे उसके घर आकर विश्राम करें। बहुत अनुनय के बाद वे उसके घर आए। रात्रि में सोदोम के अधर्मी लोग लूत के घर पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने लूत से मांग की कि वह अपने अतिथियों को उनके हवाले कर दे ताकि वे उनके साथ कुकर्म कर सकें। लूत ने इन पापियों को रोका और अपने अतिथियों की रक्षा के लिए यहां तक कह दिया कि वे उसकी कन्याओं को छू लें, पर इन पुरुषों को न सताएं। लेकिन भीड़ और उग्र हो गई। तब स्वर्गदूतों ने लूत को भीतर खींच लिया, दरवाजा बंद किया और उन पुरुषों को अंधा कर दिया, जिससे वे दरवाजा ढूंढ भी न सके। अब लूत को सच्चाई बता दी गई। परमेश्वर ने इन नगरों को नष्ट करने का निर्णय ले लिया है। स्वर्गदूतों ने लूत से कहा कि वह अपने परिवार को लेकर तुरंत नगर छोड़ दे। लूत ने अपने दामादों को जाकर चेतावनी दी, पर उन्होंने बात को मजाक में उड़ाया। लूत का पलायन और पत्नी का पतन। भोर होते ही स्वर्गदूतों ने लूत को जल्दबाजी में नगर छोड़ने को कहा। लूत, उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां निकले, पर वह हिचकिचा रहा था। स्वर्गदूतों ने उन्हें हाथ पकड़कर बाहर निकाला। यह परमेश्वर की करुणा थी। उन्होंने एक सख्त आदेश दिया, अपनी जान की रक्षा करो, पीछे मुड़कर मत देखना और मैदान में कहीं न ठहरना। लूत और उसका परिवार भागते हुए ज्वार की ओर चला, पर जैसे ही वे कुछ दूरी पर पहुंचे, लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, शायद अपने खोए घर, शहर या रिश्तेदारों की ओर, और वह तुरंत नमक की मूर्ति बन गई। उस क्षण परमेश्वर का न्याय आसमान से बरसा। आग और गंधक की वर्षा सोदोम और अमोरा पर हुई और वे नगर ध्वस्त हो गए। उनका पाप, उनका अभिमान, उनका अन्याय सब राख में बदल गया। गुफा में जीवन और बेटियों की योजना। लूत ज्वार में कुछ समय रहा, पर वहां का भय उसे चैन से नहीं जीने दे रहा था। वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर पास की एक गुफा में रहने लगा, एकांत, डर और स्मृतियों के बीच। उसकी बेटियां अब सोचने लगीं कि इस पृथ्वी पर अब कोई पुरुष नहीं बचा है जिससे वे वंश बढ़ा सकें। उनके मन में यह डर समा गया कि संसार का अंत हो गया है। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने पिता को शराब पिलाई और एक एक रात उसके साथ संबंध बनाए ताकि संतान उत्पन्न हो सके। बड़ी बेटी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम मोआब रखा गया। आगे चलकर उससे मोआबी जाति उत्पन्न हुई जो इज़राइल के पड़ोसी रहे। छोटी बेटी ने भी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम बेन अम्मी रखा गया। उससे अम्मोनी जाति की शुरुआत हुई। यह कार्य नैतिक दृष्टिकोण से निंदनीय था, परंतु उस समय की स्थिति, भय और अलगाव के कारण उन्होंने उसे सही समझा। संदेश: लूत और उसकी बेटियां की कहानी केवल पाप और विनाश की नहीं, बल्कि मानवीय भय, असुरक्षा, अस्तित्व की जटिलता और ईश्वर की दया का भी चित्रण है। यह कहानी सिखाती है कि परमेश्वर पाप के प्रति सहनशील नहीं है, न्याय निश्चित है। यह भी दर्शाती है कि जो लोग ईश्वर की शरण में जाते हैं उन्हें बचाया जाता है, भले ही वे भी त्रुटिपूर्ण हों। अंत में यह कहानी मानवीय कमजोरी और परिस्थिति के सामने विवेक के खोने की भी गवाही देती है।